आप किसी पर भरोसा करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसकी मदद करते हैं, लेकिन एक दिन वही इंसान आपके साथ ऐसा कर देता है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी ना किसी की जिंदगी का आखिरी शब्द बन सकती है। असम के गुवाहाटी जिले में एक लड़की अपने कॉलेज का एग्जाम देने जाती है, लेकिन एग्जाम देके वो वापस कभी नहीं लौटती है। फिर जब उसके माता पिता ने उसकी तलाश शुरू की, तो जो सच सामने आया वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। दरअसल 5 दिसंबर 2017 को असम के गुवाहाटी शहर में रहने वाली श्वेता अग्रवाल नाम की एक लड़की अपने कॉलेज का एग्जाम देने कॉलेज जाती है। मगर एग्जाम खत्म होने के बाद वो अपने घर नहीं, बल्कि अपने कॉलेज के एक मेल फ्रेंड के साथ उसके घर चली जाती है, वो भी अपने घर वालों को बिना बताए। पर श्वेता को क्या पता था, ये डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन होने वाला है। अब जैसे ही वो अपने मेल फ्रेंड के घर जाती है और फिर कुछ ही घंटों बाद श्वेता का मेल फ्रेंड उसके घर वालों को कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी श्वेता ने टॉयलेट में खुद को केरोसिन तेल से जलाकर अपनी जान ले ली। श्वेता अग्रवाल का जन्म 10 जून 1997 को असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था। श्वेता अपने माँ बाप के साथ असम में रहती थी। श्वेता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। इतना ही नहीं, श्वेता ने 12वीं क्लास में पूरे असम में टॉप किया था। लेकिन श्वेता शुरू से ही सीए बनना चाहती थी, इसीलिए 12वीं खत्म करने के बाद श्वेता केसी दास कॉलेज में एडमिशन करवा लेती है ग्रेजुएशन करने के लिए। यहाँ तक कि वो अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए की कोचिंग भी जाती थी। सुबह 9 बजे श्वेता कॉलेज जाती थी, फिर कॉलेज से आने के बाद वो सीए ट्रेनिंग सेंटर पर जाती थी। श्वेता की लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी, पर 5 दिसंबर 2017 के दिन श्वेता का कॉलेज का 5th सेमेस्टर का एग्जाम था, जिसको देने के लिए श्वेता सुबह 8:30 में अपने घर से निकली कॉलेज के लिए और करीब 1 बजे तक उसका एग्जाम खत्म हो जाता था और 1:30 बजे तक वो अपने घर वापस आ जाती थी। लेकिन अब 2 बज चुका था, पर श्वेता अभी तक घर नहीं आई थी और ये पहली बार हुआ था कि श्वेता कॉलेज से घर इतनी देर तक नहीं आई है, जिसके बाद उसके घर वाले काफी परेशान हो गए थे और उसे कॉल करते हैं, पर श्वेता उनका कॉल पिक नहीं करती है। फिर श्वेता के घर वाले इंतजार करते हैं, लेकिन वो घर नहीं आई। इंतजार करते करते दोपहर के 3:30 बज जाते हैं और अब उसके परिवार वाले श्वेता को कॉल करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगता है। ये सब के बाद श्वेता के घर वाले और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारी बेटी गई तो गई कहाँ, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। फिर श्वेता के पापा को शाम के करीब 5:30 में एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल में एक आदमी था और वो आदमी श्वेता के पापा को बोलता है कि आपकी बेटी श्वेता ने खुद को जलाकर अपनी जान ले ली है। ये सुनते ही मानो श्वेता के पापा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद श्वेता के पापा उस लड़के से उसकी लोकेशन पूछते हैं और कुछ देर बाद श्वेता के पेरेंट्स उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और ये लोकेशन उस लड़के के घर का था जिसने श्वेता के पापा को कॉल किया था। पर यह अनजान लड़का कौन था और श्वेता इसके घर आखिर करने क्या गई थी और इस लड़के का श्वेता से क्या रिश्ता था? जब श्वेता के पापा ने ये सब सवाल उस लड़के से किया तो उसने कहा कि मेरा नाम गोविंद सिंघल है। गोविंद की उम्र 23 साल थी। गोविंद की मम्मी का नाम कमला देवी था और उसकी एक बड़ी बहन भी थी, जिनके साथ गोविंद असम के गुवाहाटी शहर में ही रहता था। गोविंद भी सीए बनना चाहता था, इसीलिए गोविंद भी उसी सीए ट्रेनिंग सेंटर पर जाता था जहां श्वेता जाती थी। अब वहीं पे गोविंद की मुलाकात श्वेता से होती है, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। मगर पढ़ाई में गोविंद थोड़ा कमजोर था श्वेता के मुकाबले, जिसके वजह से श्वेता पढ़ाई में उसकी हेल्प किया करती थी। श्वेता के पापा के इन सवालों का जवाब देने के बाद जब गोविंद उन्हें घर के अंदर ले जाता है और फिर वो लोग जो देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। श्वेता के पेरेंट्स देखते हैं कि उनकी बेटी की डेड बॉडी टॉयलेट में पड़ी हुई है, वो भी बुरी तरह से जली हुई हालत में। ये देखने के बाद श्वेता के पापा फौरन पुलिस को कॉल करते हैं और फिर पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस गोविंद से पूछताछ करती है, क्योंकि जहां श्वेता की लाश मिली है वो गोविंद का घर है, इसीलिए पुलिस गोविंद से पूछती है, बताओ ये लड़की यहाँ कैसे आई, क्या तुम इसे जानते हो? तो गोविंद बोलता है, ये मेरी दोस्त है। कॉलेज की एग्जाम देने के बाद वो मेरे घर आई थी पढ़ाई में मेरी मदद करने, मगर अचानक से उसे ऐसा क्या हुआ कि वो टॉयलेट गई और खुद पर केरोसिन तेल डालकर खुद को जलाकर अपनी जान ले ली। पुलिस को गोविंद की स्टेटमेंट में गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि टॉयलेट में केरोसिन तेल आया तो आया कहां से? पुलिस को गोविंद पे डाउट हो रहा था, मगर उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे पता चल सके कि श्वेता को किसने मारा है। अब पुलिस श्वेता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फोरेंसिक लैब भिजवा देती है। अब पुलिस श्वेता से जुड़ी हर चीज की वेरिफिकेशन करती है कि कब श्वेता अपने घर से निकली, कब कॉलेज गई और कब वो गोविंद के घर गई। अब पुलिस श्वेता की कॉलेज से गोविंद के घर तक जितनी भी दुकान थी उन सब में पूछताछ करती है और गोविंद की फोटो दिखाती है। तभी एक नाई वाले ने पुलिस को बताया कि 5 दिसंबर को करीब 3 बजे गोविंद अपनी बाइक पे बोरे के साथ कहीं जा रहा था।
नाई की ये बात सुन के पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा हो गया कि कहीं गोविंद ने ही श्वेता का खून तो नहीं किया है, और अगर किया होगा तो क्यों किया होगा, जबकि दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस श्वेता और गोविंद की सीए ट्रेनिंग सेंटर जाती है, दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पता करने की। आखिर दोनों सिर्फ दोस्त थे या फिर कुछ और भी था। जब पुलिस वहां पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि श्वेता और गोविंद पहले तो बस दोस्त थे, लेकिन गोविंद के दिल में श्वेता के लिए कहीं ना कहीं प्यार जाग गया था। गोविंद श्वेता से वन साइडेड लव करता था और ये बात उसने श्वेता से कन्फेस भी किया था, पर श्वेता गोविंद को सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, इसीलिए श्वेता ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर ये एक बार नहीं बल्कि बार बार होता था, क्योंकि गोविंद श्वेता को बार बार प्रपोज करता था और श्वेता उसे रिजेक्ट कर देती थी। इतना ही नहीं, लास्ट में श्वेता ने गोविंद से बोल दिया था कि नहीं मतलब नहीं, तुम्हें अगर दोस्त रहना है तो मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन के रहूंगी। पर गोविंद किसी भी कीमत पर श्वेता को हासिल करना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। ट्रेनिंग सेंटर से मिली ये स्टेटमेंट सुन के पुलिस का शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि गोविंद के पास स्ट्रॉन्ग रीजन था श्वेता से बदला लेने का। अब यहाँ से पुलिस डायरेक्ट गोविंद के घर जाती है और उसे अरेस्ट करके कस्टडी में ले आती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन गोविंद ने पुलिस के हर सवाल का जवाब ना में दिया। जिसके बाद पुलिस गोविंद के साथ सख्ती से पेश आती है और उसे थोड़ा डराती है, जिसके बाद गोविंद अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बोलता है कि हाँ, मैंने ही श्वेता का खून किया था। 5 दिसंबर को जब श्वेता का एग्जाम खत्म हुआ तब मैं उसको अपनी बाइक पे बैठाकर अपने घर ले आया, ये बोल के कि मुझे पढ़ाई में थोड़ी हेल्प चाहिए। और ये सुन के श्वेता भी मान गई मेरे घर जाने के लिए, पर उसे कहाँ पता था कि गोविंद के इरादे ही कुछ और थे। घर पहुंचने के बाद गोविंद श्वेता को फिर से एक बार प्रपोज करता है और इस बार भी श्वेता उसे मना कर देती है, जिसके बाद गोविंद गुस्से में आग बबूला हो गया और फिर श्वेता का गर्दन पकड़ के उसका सर दीवार पर मारता है, जिसके वजह से श्वेता बेहोश हो जाती है। जिसके बाद गोविंद उसके साथ सेक्स करता है और फिर धारदार चाकू से श्वेता का गला रेत कर उसका खून कर देता है। खून करने के बाद गोविंद घबरा गया था और श्वेता की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है, और तभी वो श्वेता की डेड बॉडी को बोरे में भर देता है और बाइक पे बोरे को बांध देता है और फिर निकल जाता है। गोविंद का इरादा था कि उसके घर से थोड़ा दूर में एक म्यूनिसिपल गार्बेज था, तो उसने सोचा कि मैं इस डेड बॉडी को यही डंप कर दूंगा, और इसी दौरान उस नाई ने गोविंद को बोरा ले जाते हुए देख लिया था। श्वेता का खून करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया, गोविंद बहुत घबरा गया था, इसीलिए उसने ये सब के बारे में अपनी माँ और बड़ी बहन को बता दिया था। लेकिन जब उसकी माँ उसे समझा रही थी तब तक गोविंद लाश को बोरे में भर के घर से निकल चुका था। अब जैसे ही गोविंद आधे रास्ते पहुंचता है तभी उसकी माँ उसको कॉल करती है और बोलती है, पागल हो गया है क्या तू? अगर तुझे किसी ने डेड बॉडी फेंकते देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तू जेल भी जा सकता है। तभी गोविंद अपनी माँ की बात मानकर श्वेता की डेड बॉडी को घर वापस ले आता है। अब गोविंद, उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और श्वेता की डेड बॉडी में केरोसिन तेल डालते हैं और उसे जला देते हैं। मगर पोस्टमार्टम के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है कि श्वेता की जान ना तो गला काटने की वजह से हुई है और ना ही दीवार पर लगने की वजह से हुई है, बल्कि उसकी मौत जलने के बाद हुई है। इसका मतलब ये साफ है, गोविंद ने जब श्वेता का सर दीवार पे मारा था और फिर उसका गला काटा था तो तब उसकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि जब उसको जलाया गया था तब उसकी मौत हो गई थी। अब जैसे ही केस मीडिया के सामने आया तो श्वेता को तुरंत पब्लिक सपोर्ट मिल गया और ये केस गुवाहाटी का अभी तक का सबसे मोस्ट हॉरिफाइंग केस था। श्वेता का खून बस इसीलिए हुआ क्योंकि उसने एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया था। सभी यही चाहते थे कि गोविंद और उसके परिवार वालों को जल्दी से जल्दी और कड़ी सजा मिले। फिर क्राइम के 14 महीने बाद गोविंद को श्वेता के मर्डर के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसकी माँ और बहन को इस मर्डर इन्वॉल्वमेंट में उम्र कैद की सजा सुना देती है।